प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज हम सुनते हैं शुक्रवार के पावन व्रत की संपूर्ण कथा, जो श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और संतोष का अद्भुत संदेश देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और माता संतोषी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र बहुत मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि 7वां पुत्र सीधा साधा और भोला था। उसे कुछ काम करना नहीं आता था, इसलिए घर में उसकी कोई विशेष इज्जत नहीं थी। बुढ़िया माँ प्रतिदिन अपने 6 बेटों के लिए प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाती, उन्हें आदर पूर्वक खिलाती और अंत में जो कुछ बच जाता वही 7वें बेटे को दे दिया करती। भोला बेटा अपनी माँ के इस व्यवहार को प्रेम समझता था। उसे लगता था कि उसकी माँ उससे बहुत स्नेह करती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, माँ मुझे कितना चाहती है, सबके बाद मुझे अपने हाथों से भोजन देती है। उसकी पत्नी सब जानती थी। उसने दुखी मन से कहा, हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा भोजन जो तुम्हें मिलता है। पति को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख सकूं, तब तक मैं यह बात नहीं मानूंगा। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा त्योहार आया। तरह तरह के पकवान बने, चूरमे के लड्डू बने, सुगंधित भोजन तैयार हुआ। उस दिन उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई के एक कोने में पतली चादर ओढ़ कर लेट गया, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। थोड़ी देर में उसके 6 भाई आए। माँ ने प्रेम से आसन बिछाया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और आग्रह करके उन्हें खिलाया। जब वे खाकर उठ गए, तो उसने देखा कि माँ उनकी झूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना रही है। फिर सारी जूठन समेटकर उसे पुकारने लगी, बेटा, अब तू भी आ जा, सब खा चुके हैं। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। वह भीतर से रो पड़ा। उसने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने लापरवाही से कहा, अगर जाना है तो आज ही चला जा। दुखी मन से वह घर छोड़कर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। पति ने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूं, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी ने नम्रता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जाते जाते अपनी कोई निशानी दे जाइए, ताकि मैं आपको याद करती रहूं। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने अपनी अंगूठी उतारकर पत्नी को दे दी। पत्नी ने कहा, मेरे पास आपके देने के लिए कुछ नहीं। यह कहकर उसने गोबर लगे हाथ उसकी पीठ पर लगा दिए। यही मेरी निशानी है। पति वहां से चल पड़ा और दूर देश तक पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। उसने नौकरी मांगी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही महीनों में उसने सारा व्यापार संभाल लिया। धीरे धीरे वह साहूकार का साझेदार बन गया और कुछ वर्षों में बहुत बड़ा धनवान व्यापारी बन गया। इधर घर पर उसकी पत्नी के दिन अत्यंत दुख में बीतने लगे। सास और जेठानियां उसे ताने देती, सारा घर का काम करवाते, जंगल से लकड़ियां मंगवाते, भोजन में भूसी मिली रोटियां और नारियल के टूटे खोपरे में पानी दिया जाता। एक दिन वह जंगल लकड़ियां लेने जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह उत्सुकता से उनके पास जाकर बैठ गई।
और विनम्रता से पूछने लगी, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? इसका क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी का मिलन होता है, संतान सुख मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर उन्होंने व्रत की विधि बताई। हर शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए, गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, कथा सुनना और खटाई से दूर रहना चाहिए, कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। यह सुनकर उसके मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी दिन थोड़े पैसों से गुड़ और चना खरीदा और संतोषी माता का व्रत आरंभ किया। वह माता के मंदिर में गई और रोते हुए बोली, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। पहले शुक्रवार के बाद उसके पति का पत्र आया, दूसरे शुक्रवार के बाद धन आया, तीसरे शुक्रवार के बाद माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। माता बोली, तेरी पत्नी बहुत कष्ट झेल रही है, अब अपने घर लौट जा। पति ने कहा, माता, मैं कैसे जाऊं, व्यापार का हिसाब बाकी है। माता ने कहा, सुबह स्नान करके मेरा नाम लेना, दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाना, सब काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सारा व्यापार तुरंत निपट गया, धन का बड़ा लाभ हुआ। वह प्रसन्न होकर घर लौट चला। इधर माता ने उसकी पत्नी को पहले ही संकेत दे दिया था। उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए और माता की आज्ञा के अनुसार रख दिए। पति रास्ते में वहीं रुका और अंततः घर पहुंच गया। जब पत्नी लकड़ियों का बोझ लेकर घर आई तो उसने जोर से कहा, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। पति यह सुनकर दुखी हो गया। उसे अपने पति पत्नी की दशा समझ आ गई। उसने अलग घर लेकर अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक साथ रखा। कुछ समय बाद पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने जेठानी के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। बच्चों ने भोजन के बाद खटाई मांगी। भोली बहू ने मना किया तो उन्होंने पैसे मांग लिए। उसने सरलता से पैसे दिए और बच्चों ने जाकर इमली खरीद कर खा ली। इससे व्रत भंग हो गया। माता अप्रसन्न हो गई और उसके पति को राजदूत पकड़कर ले गए। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और बोली, हे माँ, यह आपने क्या किया? माता ने कहा, बेटी, तुझे व्रत में भूल हुई है। तूने व्रत उद्यापन में खटाई का दोष लगा लिया। बहू ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और दोबारा विधि पूर्वक उद्यापन करने का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार उसने ब्राह्मण लड़कों को भोजन कराया, खटाई से पूर्ण परहेज रखा और श्रद्धा से व्रत पूरा किया। माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में सुख समृद्धि और आनंद भर गया। एक दिन संतोषी माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने भयानक रूप बनाकर उसके घर आई। सास और घर वाले डर गए, लेकिन बहू ने तुरंत पहचान लिया। वह आनंद से बोली, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर आई है। उसकी श्रद्धा देखकर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी ने माता के चरण पकड़ लिए। संतोषी माता ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, कथा सुनेगा और संतोष रखेगा, उसके घर में कभी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार संतोषी माता ने अपने भक्त पुत्री के सभी दुख दूर किए
हे संतोषी माता, जैसे आपने उस भक्त के कष्ट दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों के दुख हरना। सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अब सुनते हैं संतोषी माता की दूसरी चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार, धार्मिक और दयालु व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। उसकी एक सुंदर, संस्कारी और धर्मपरायण बेटी थी, जिसका नाम राधा था। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे किसी का बुरा नहीं सोचते थे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। हरि राम प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता, फिर गांव में लोगों के घर जाकर पूजा पाठ, छोटे मोटे धार्मिक कार्य करके जो कुछ मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करता। लेकिन समय ने करवट लिया कि धीरे धीरे उसके काम कम होने लगे। गांव के लोग भी अब पूजा पाठ से दूर होते जा रहे थे। कोई उसे दक्षिणा नहीं देता था। कई बार तो पूरा दिन मेहनत के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता। गोरी किसी तरह थोड़ा बहुत अनाज बचाकर परिवार को खिलाती। राधा भी अपनी माँ का हाथ बटाती। वह सुबह जल्दी उठती, आंगन लीपती, पानी भरती, जंगल से लकड़ियां लाती और फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। राधा बचपन से ही धार्मिक थी। वह रोज तुलसी के पास दीपक जलाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनके घर के दुख दूर हो जाएं। गांव की स्त्रियां भी उसकी विनम्रता और अच्छे संस्कारों की प्रशंसा करती थी। लेकिन दुखों का सिलसिला यही समाप्त नहीं हुआ। एक दिन हरिराम अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहा। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। गरीबी और बढ़ गई। गोरी दिन भर रोती रहती। उसे चिंता सताती कि अब घर कैसे चलेगा। लेकिन राधा अपनी माँ को हमेशा समझाती, माँ, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब राधा गांव के घरों में जाकर छोटे मोटे काम करने लगी। कोई उससे आटा पिसवाता, कोई बर्तन मंगवाता, कोई साफ करवाता। बदले में उसे थोड़ा बहुत अनाज मिलता। उसी से किसी तरह घर का गुजारा चलता। एक दिन शुक्रवार की सुबह राधा नदी से पानी भरकर लौट रही थी। तभी उसने गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। वहां दीपक जल रहे थे, गुड़ और चने का भोग रखा था। वातावरण में भक्ति का मधुर संगीत गूंज रहा था। सभी स्त्रियां बड़े प्रेम से जय संतोषी माता का जयकारा लगा रही थी। राधा उत्सुकतावश उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने विनम्रता से पूछा, माताओं, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटी, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। माता अपने भक्तों के दुख दूर करती है और उनके जीवन में सुख शांति लाती है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या माता हमारी गरीबी भी दूर कर सकती है? वृद्धा बोली, बेटी, माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन माता केवल उसी पर कृपा करती है जो सच्चे मन से श्रद्धा और संतोष रखता है। फिर वृद्धा ने उसे व्रत की विधि बताई। उसने कहा, हर शुक्रवार स्नान करके माता की पूजा करनी चाहिए, गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और खटाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। माता को संतोष बहुत प्रिय है। राधा ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह हर शुक्रवार को माता का व्रत करेगी। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। गौरी बोली, बेटी, हमारे पास तो भोजन के लिए भी मुश्किल से कुछ होता है, व्रत कैसे करेंगे? राधा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, माता को धन नहीं
श्रद्धा चाहिए। अगले शुक्रवार को उसने थोड़ा सा गुड़ और मुट्ठी भर चना जुटाया, मिट्टी का दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से संतोषी माता का स्मरण किया। उसने दिन भर व्रत रखा और कथा सुनी। धीरे धीरे माता की कृपा दिखाई देने लगी। कुछ ही दिनों बाद हरिराम की तबीयत सुधरने लगी। गांव के एक धनी व्यापारी ने उसे अपने मंदिर में पूजा करवाने का काम दे दिया। अब घर में थोड़ा धन आने लगा। कई वर्षों बाद उनके घर में खुशियां लौटने लगी, लेकिन गांव का साहूकार उनकी बढ़ती खुशहाली देख जलने लगा। वह चाहता था गांव में केवल उसी का दबदबा रहे। उसने चालाकी से हरिराम का झूठा कर्ज चढ़ा दिया और पंचायत में शिकायत की। पंचायत ने फैसला सुनाया, यदि कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनका घर और जमीन छीन ली जाएगी। सुनते ही गौरी और हरिराम घबरा गए, लेकिन राधा को माता पर विश्वास था। वह रोती हुई माँ संतोषी के मंदिर में पहुंची और बोली, हे माँ, हमने पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया है, अब हमारी रक्षा करो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। तभी मंदिर में रखा दीपक अचानक तेज प्रकाश देने लगा। वहां बैठी स्त्रियां देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माँ ने कहा, हरिराम निर्दोष है, साहूकार झूठ बोल रहा है। यदि न्याय नहीं हुआ तो पूरे गांव पर संकट आएगा। सुबह होते ही मुखिया घबरा गया। उसने तुरंत पंचायत दोबारा बुलवाई। जांच करने पर पता चला साहूकार ने झूठे कागज बनवाए थे। उसका झूठ सबके सामने आ गया। पंचायत ने साहूकार को दंड दिया और हरिराम के परिवार को सम्मानपूर्वक घर और जमीन दिला दी। अब पूरे गांव में संतोषी माता की महिमा फैल गई। लोग दूर दूर से माता के मंदिर आने लगे। कुछ समय बाद राधा के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया। वह परिवार धनवान होने के साथ साथ धार्मिक और संस्कारी भी था। विवाह के बाद भी राधा हर शुक्रवार को माता का व्रत करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती गई। गांव की स्त्रियां उससे व्रत की विधियां भी पूछने लगी। राधा हमेशा यही कहती, माता को केवल सच्चा मन और संतोष चाहिए। जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। एक दिन राधा ने पूरे गांव में संतोषी माता के व्रत का बड़ा उद्यापन करवाया। गरीबों को भोजन कराया, कन्याओं को उपहार दिए और पूरे गांव में माता के जय जयकारे गूंजे। कहते हैं उसी दिन कई लोगों के जीवन के दुख दूर हुए। किसी को संतान सुख मिला, किसी का व्यापार बढ़ा। हे संतोषी माता, जैसे आपने राधा और उसके परिवार के दुख दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करना। सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।